हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला गया है कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कवि है वो किमर्थम यानी कि किस लिए, प्रकृतेः यानी कि प्रकृति के, नेचर के, शरणम यानी कि शरण में जाने की इच्छा रखता है। यानी कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है या उसकी इच्छा रखता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है अत्र यानी कि यहाँ पर, धरातल यानी कि धरातल पे, जमीन पे, जीवितम यानी कि जीवन जो है, जीवन जीना, दुर्वहम यानी कि मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। ओके, दुर्वह यानी कि कठिन, जातम यानी कि हो गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जमीन पे, इस धरातल पर, पृथ्वी पर जीवन जीना अब कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। अतः इसलिए जो कवि जो है वो प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुम कथयति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो राम भगवान है वो लवकुशौ यानी कि लवकुश को, कुत्र यानी कि कहाँ पे, उपवेशयितुम यानी कि बैठने के लिए, कथयति यानी कि कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब हुआ जो राम भगवान ने वो लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है कि राम भगवान जो है वो लवकुश को सिंहासन में यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा जो राम भगवान है वो लवकुश को सिंहासन पर, जो उनका आसन था जहाँ पे राजा महाराजा बैठते हैं, तो उस सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है कृषकः किम करोति स्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कृषकः यानी कि होता है किसान। ओके, तो किसान जो है किम यानी कि क्या, करोति इसमें यानी कि कर रहा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो किसान है वो क्या कर रहा था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है जो कृषकः यानी कि जो किसान है, वलिवर्धाभ्याम यानी कि बैलों से, क्षेत्र कर्षणम यानी कि जोतना। ओके, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा जो किसान है वो बैलों से जमीन को या खेत को जोत रहा था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो सुरभि है वो इंद्र भगवान के, आधा स और य यानी कि स का मतलब का या के या की होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो सुरभि है वो इंद्र भगवान के प्रश्न से यानी कि प्रश्न का, किम यानी कि क्या, उत्तरम यानी कि उत्तर, ददाती यानी कि देती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया जो सुरभि है वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है, यत यानी कि की। तो सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि हे वासव, वासव जो है वो इंद्र भगवान को ही बोला जाता है। तो हे इंद्र, अहम यानी कि मैं, पुत्र से यानी कि पुत्र की, दैन्यम यानी कि दीनता को, गरीबी को, दृष्टवा यानी कि देखकर, रोदिमी यानी कि रो रही हूँ, इति यानी कि ये उत्तर देती है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो गया सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि हे इंद्र, मैं पुत्र की गरीबी को देखकर मैं रो रही हूँ। ये उत्तर दी थी सुरभि ने इंद्र जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8 में बोला गया है केन समः बंधु नास्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है केन यानी कि किसके, समः यानी कि समान, बंधु यानी कि मित्र या दोस्त, नास्ति यानी कि नहीं है। तो किसके समान मित्र जो है वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका उत्तर है उद्यमेन समः बंधु नास्ति। उद्यम यानी होता है परिश्रम या मेहनत करना। तो परिश्रम के समान जो है कोई भी मित्र नहीं है। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने लाइफ में सफल हो जाएंगे। इसलिए अगर सबसे सही मित्र किसी को माना जाता है तो वो है परिश्रम यानी कि उद्यम। उद्यम यानी होता है परिश्रम, मेहनत करना। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो निर्धन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जनः यानी कि लोग और निर्धन यानी कि गरीब। तो जो गरीब लोग होते हैं उन्होंने कथम यानी कि कैसे, वित्तम यानी कि धन या पैसे, उपार्जितवान यानी कि कमाए हैं। तो जो गरीब लोग हैं उन्होंने कैसे धन, जो पैसे हैं वो कमाए हैं।
तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इसका उत्तर है जो निर्धन जन है यानी कि जो निर्धन व्यक्ति है या फिर निर्धन लोग है, उन्होंने भूरी यानी कि बहुत ज़्यादा, अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम में यानी कि परिश्रम करके, मेहनत करके जो वित्तम है, जो पैसे है या धन है, उसको उपार्जित किए यानी कि कमाए हैं। तो इस तरीके से आंसर है जो गरीब लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9 में बोला गया है सरसः शोभा केन भवती। तो इस क्वेश्चन का मतलब है सरसः यानी होता है तालाब और शोभा यानी कि सुंदरता। तो जो तालाब की शोभा है या जो तालाब की सुंदरता है वो केन यानी कि किससे, भवती यानी कि होती है। तो तालाब की सुंदरता किससे होती है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका उत्तर है जो तालाब है यानी कि जो सरस है उसकी शोभा एकेन राजहंसेन यानी कि एक राजहंस से भवती यानी कि होती है। तो जो तालाब है जिसमें राजहंस उड़ते हैं तो उसी के बारे में बोला गया है कि एक तालाब की जो शोभा है वो एक राजहंस से होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके अथवा में बोला गया है जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जनः है यानी कि जो लोग हैं वो किमर्थम यानी कि किस लिए, पदाति ही यानी कि पैदल, गच्छति यानी कि जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो लोग हैं वो किस लिए पैदल जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है जो जनः है यानी कि जो लोग हैं वो अर्थ कार्श्येन पीड़ितः यानी कि अर्थ यानी होता है पैसा। तो अर्थ कार्श्येन यानी कि पैसे के अभाव से या कमी से जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वह यानम यानी कि बस के यात्रा को विहाय यानी कि छोड़ करके पदाति ही यानी कि पैदल, गच्छति यानी कि जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो लोग होते हैं वो पैसों की कमी से परेशान होकर के बस को छोड़ करके पैदल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो बस में नहीं जाकर के पैदल जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 में बोला गया है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो व्याघ्र है यानी कि जो बाघ है, किम यानी कि क्या, विचार्य यानी कि सोच करके, पलायित यानी कि भाग जाता है। तो जो बाघ है वो क्या सोच करके वहां से भागा, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि दूसरा कोई, काचित यानी कि कोई, व्याघ्र यानी कि बाघ यानी कि कोई दूसरा बाघ जो है वो इस व्याघ्र को मारने वाला है। व्याघ्र मारी यानी कि बाघ को मारने वाला है। तो कोई बाघ है दूसरा जो इस बाघ को मारने वाला है। इयम यानी कि ये सोचकर या ऐसा सोचकर वो बाघ जो है वो पलायित यानी कि भाग जाता है। तो कुल मिलाकर के कोई दूसरा बाघ इस बाघ को मारने वाला है ये सोच करके जो ये बाघ है वो यहाँ से भाग जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अस्माकं यानी कि हमारे, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, किम किम यानी कि क्या क्या, दूषितम यानी कि दूषित या फिर गंदगी या गंदा, अस्ति यानी कि है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, क्या क्या गंदा है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बताया गया है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। तो इसका मतलब है हमारे पर्यावरण में जो वायुमंडल है वो दूषित है, जल भी दूषित है, जल भी गंदा है, भक्ष्यम यानी कि भोज्य पदार्थ, जो चीज़ें हम खाते हैं वो गंदी है, और इसके अलावा जो धरातल है, जो जमीन है जहाँ पृथ्वी पे हम रहते हैं, यहाँ पे सब जगह जो है वो दूषित यानी कि गंदगी फैली हुई है। तो इस तरीके से हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और जहाँ हम रहते हैं वो जमीन, भूमि, वो सब चीज़ें क्या है, दूषित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वौ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है रेखांकित यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए पद यानी कि जो शब्द हैं उनको आधृत यानी कि उनके आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है। कृत यानी कि करिए। तो अंडरलाइन दिए हुए शब्द के आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। को अपि दो यानी कि कोई दो आपको एग्जाम में बनाना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे इन तीनों को ही 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको 3 विभक्तियां पता होनी चाहिए। किम, एक होती है किम पुल्लिंग की, एक होती है किम स्त्रीलिंग की, और एक होती है किम नपुंसकलिंग की।
तो अभी किम की विभक्ति देखने के पहले मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप की आपको विभक्तियां देखने को मिलती है। एक होती है पुल्लिंग यानी कि मेल के लिए, पुरुषों के लिए। एक होती है स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के लिए, औरतों के लिए। और एक होता है नपुंसकलिंग जो कि न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, ना ही वो मेल में आता है ना फीमेल में आता है, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आती है नपुंसकलिंग में। तो तीनों की विभक्तियों को चलिए एक बार देखते हैं, क्योंकि इन्हीं विभक्तियों के ऊपर प्रश्न निर्माण को हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक और शॉर्ट ट्रिक शेयर करूंगा कि जिससे आपको इन विभक्तियों के बिना भी प्रश्न निर्माण करते बनना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं किम विभक्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। तो ये है आपके सामने किम पुल्लिंग की विभक्ति। सिंपली इसको याद करना है। कैसे याद करते हैं चलिए मैं आपको एक बार बताता हूं। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कहे, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु। तो ये थी किम पुल्लिंग, जिसको याद करना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। अब चलिए देखते हैं किम स्त्रीलिंग। तो इसको भी याद करना बहुत इजी है। अगर आपने कभी बालिका ये वाली विभक्ति याद की होगी, या रमा या फिर लता, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही है। यहाँ से भी हम सिंपली बाली को हटा देंगे तो ये आपकी बन जाएगी किम स्त्रीलिंग की विभक्ति। देखिए, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयोः कासु। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं किम स्त्रीलिंग। इसके लिए भी याद करना बहुत आसान है। किम नपुंसकलिंग को आपको सिर्फ 2 याद करना पड़ेगा। बाकी जो बालक की विभक्ति थी, यहाँ जो कह पुल्लिंग थी, बाकी पूरी आपको सेम देखने को मिलेगी। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 याद करना होगा और ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है। कैसे, देखिए, किम के कानी, किम के कानी। तो एक ही लाइन है जो रिपीट हो रही है, बाकी पूरा जो है वो बालक वाली विभक्ति जैसे ही है, यानी कि किम पुल्लिंग जैसे ही है। तो बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, चलिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो इसका मतलब है जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो वाहन है यानी कि जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियाँ हैं, वो अनंत यानी कि बहुत सारी, पंक्तियाँ यानी कि रोज में, यानी कि लाइन में, धावंती यानी कि दौड़ती यानी कि चलती है। देखिए आपने देखे होंगे ये रोड होता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इस टाइप से लाइन से यहाँ पे चलती है। तो वही बोला है कि यहाँ पे लाइन से जो है गाड़ियाँ बहुत सारी चलती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है महानगरेषु, इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो अब आपको देखना होगा ये जो वर्ड है महानगर, ये महानगर की विभक्ति में कहाँ पे आता है, महानगरेषु। तो चलिए मैं आपको विभक्ति दिखाता हूँ। तो अगर हम महानगर विभक्ति या नगर विभक्ति देखें तो दोनों एक ही टाइप का है, बिकॉज आखिरी में हम देखते हैं कि दोनों के लास्ट में क्या है, नगर है। तो नगर विभक्ति और महानगर विभक्ति दोनों ही सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महानगरेषु ये जो वर्ड है, तो ये जो वर्ड है ये आपको इस विभक्ति में कहाँ पे दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे नगरेषु, सामने महा लगा देंगे तो महानगरेषु बन जाएगा। और ये आपको दिख रहा है सप्तमी में, ये बहुवचन पे आ रहा है, राइट। तो ये आपको देखना है सप्तमी में बहुवचन पे। अब देखते हैं किम में, किम नपुंसकलिंग में सप्तमी में बहुवचन में क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए किम नपुंसकलिंग की विभक्तियां हैं और सप्तमी के बहुवचन में यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं ये आ रहा है केशु। तो इसलिए हमने आपको इस विभक्ति को याद करने के लिए बोले थे। तो सिंपली आपको महानगरेषु को हटा करके यहाँ पे इसके बदले केशु लिखना होगा। तो इस तरीके से बाकी जो पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, वो वैसे ही रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया वो ट्रिक जो कि विभक्ति के ऊपर बेस्ड थी। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है इस क्वेश्चन के ऊपर तो आपको सिंपली यही सोचना होगा कि यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड दिया हुआ है, हालांकि जो ट्रिक है ये 90% टाइम काम करेगी लेकिन 10% टाइम काम नहीं करती है। इसमें जो आखिरी के जो मेन वर्ड से मात्रा सहित ये आपको उठाना है और सामने क लगा देना है। तो क और ए की मात्रा हो जाएगा और ए की मात्रा हो जाएगा और शु जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से केशु जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये था पहला प्रश्न निर्माण। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला। ख वाले क्वेश्चन में बोला गया है त्वम मानुषात विभेषी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है त्वम यानी कि तुम, मानुषात यानी कि मनुष्य से, इंसान से,
विभेषी यानी कि डरते हैं। तो उसका अर्थ हुआ कि तुम जो हो या आप जो हो वो मनुष्य से डरते हो। तो यहाँ पे जो वर्ड आया मनुष्यात्, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इसके बदले आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए विभक्ति। तो हमने यहाँ पे मानुष्य शब्द की जो विभक्ति वो ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड था वो था मानुषात्। अब देखिए यहाँ पे मानुषात् कहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मानुषात् जो है वो पंचमी विभक्ति में एक वचन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जो मानुष है ये पुल्लिंग विभक्ति है, राइट। तो आपको किम में आपको दिखना है, किम पुल्लिंग वाली विभक्ति में, कि पंचमी में एक वचन पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिए हैं किम पुल्लिंग की विभक्ति। अब यहाँ पे देखिए पंचमी में आपको एक वचन में दिख रहा है कस्मात। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो मानुषात् है इसके बदले क्या लिखना होगा, कस्मात। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कस्मात क्यों आया, कहाँ से आया। तो ये अगर विभक्तियां आपको याद होगी तो आपको ये बहुत इजी जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके आगे पीछे क्या होगा। तो जो स्टार्टिंग में त्वम था वो त्वम ही रहेगा, विभेषी भी एज इट इज रहेगा, बस ये अंडरलाइन वर्ड के बदले कस्मात आ जाएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो देखिए जिस भी आपको वर्ड का क्वेश्चन मार्क बनाना है यानी कि प्रश्न निर्माण करना है, तो उसका आखिरी की एक मात्रा और जो आखिरी लेटर है वो पकड़ना है, आ त। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क लगाऊंगा तो कात तो कोई वर्ड होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए कि जब भी आप आत देखोगे तो यहाँ पे आपको क नहीं बल्कि कस्म लगाना होगा। तो ये हो जाएगा कस्मात। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पे भी ये आत अगर आता है लास्ट में, तो आत वाले वर्ड पे हमेशा जब भी आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे कस्मात ही फिल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ग वाले क्वेश्चन में बोला गया है मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। तो इसका मतलब है जो मयूर का यानी कि मोर का जो नृत्य होता है वो नृत्य इसलिए करता है क्योंकि वो प्रकृति की, नेचर की आराधना करता है, पूजा करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है वो है प्रकृतेः, और ये आता है विभक्ति में किसकी, प्रकृति की। और प्रकृति जो है वो एक इकारांत विभक्ति है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिए हैं प्रकृति की विभक्ति जो कि इकारांत में आता है, बिकॉज इसके आखिरी में छोटी की मात्रा यानी कि ई आता है तो इकारांत होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि प्रकृतेः कहाँ पे आया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रकृतेः जो है ये दो जगह पे आया है, एक पंचमी में और एक षष्ठी में, और दोनों के ये एक वचन में आपको दिख रहा है। तो अब आपको किम की स्त्रीलिंग देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रकृति वर्ड है ये एक स्त्रीलिंग है, तो इसलिए आपको किम की स्त्रीलिंग की विभक्ति चलिए दिखाते हैं। पंचमी और षष्ठी में यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचमी और षष्ठी में एक वचन में क्या आ रहा है, तो दोनों जगह सेम आ रहा है, कस्याहा। तो इसलिए हम प्रकृतेः को हटा करके सिंपली उसके जगह कस्याहा डाल देंगे। बाकी जो एज इट इज है मयूरस्य नृत्यम एज इट इज रहेगा, आराधना एज इट इज रहेगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। तो ये था विभक्ति के आधार पर। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कि यहाँ पे जो ये वर्ड है प्रकृतेः, तो ये इसका बेस वर्ड क्या है आपको सोचना होगा। तो आपको मिलेगा प्रकृति, राइट। तो प्रकृति जो है ये वर्ड है बेसिकली इकारांत का, स्त्रीलिंग का, क्योंकि आखिर में जब भी छोटी की मात्रा दिखे तो लगभग हर जगह आपको स्त्रीलिंग मिलेगा। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए लड़कियों की अगर बात करें तो यहाँ पे कस्या आपको लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वो चीज़ है जो मैंने बोला था आपको कि 90% आपके जो प्रश्न निर्माण बन जाएंगे, पर यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको विभक्ति का नॉलेज होना ही चाहिए, उसके बिना ये नहीं बनेगा। तो वैसे भी 3 में से 2 बनाने थे, तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपसे 2 तो बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति को अपि द्वौ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अधोलिखितानि यानी कि जो नीचे लिखे हुए, वाक्यानि यानी कि जो वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, ये वाक्य कह यानी कि किसने, कम प्रति यानी कि किसके लिए, कथ्यति यानी कि कहे हैं। तो नीचे लिखे हुए जो ये वाक्य हैं ये किसने किसके लिए कहे हैं या किसने किससे कहा है, कोई भी 2 करना है। हालांकि हम तीनों 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। अनृतम यानी कि झूठ बोलोगे। तो यदि अगर तुम झूठ वदसी यानी कि बोलोगे, चेत यानी कि तो
जो काकह है यानी कि जो कौवा है वो आपको दशेत यानी कि काट लेगा या डस लेगा। तो कौवा ढसता नहीं है बट काटता है। तो इस तरीके से होगा, यदि आप झूठ बोलोगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो कौवा जो है वो आपको काट लेगा। ऐसा किसने किसके लिए कहा है? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर आप झूठ बोलोगे तो कौवा जो है वो आपको काट लेगा। ये काकह यानी कि कौवे ने बोला था किसको? पीकम को यानी कि कोयल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ख वाले क्वेश्चन में बोला गया है तस्याहा द्वे नामनी। तो तस्या यानी कि उसके, द्वे यानी कि दो, नामनी यानी कि नाम है। तो उसके दो नाम है, ऐसा किसने किसके लिए कहा था? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम है, ये लव ने विदूषक से कहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग वाले क्वेश्चन में बोला गया है अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अहम यानी कि मैं, प्रकृति यानी कि नेचर, युष्माकम यानी कि तुम्हारी, सर्वेशाम यानी कि सभी की, जननी यानी कि माँ। तो इसका मतलब है मैं प्रकृति हूँ और तुम्हारी सभी की मैं जननी यानी कि माता हूँ। तो ऐसा किसने किसके लिए कहा था? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये है सेंटेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी की जननी यानी कि माता हूँ, ये कहा था प्रकृति माता ने सर्वान यानी कि सभी को कहा था। तो प्रकृति माता ने सभी से कहा था कि मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी की जननी हूँ यानी कि माता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत। तो इस क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न पत्र में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में, इस प्रश्न पत्र में समागतन यानी कि जो शामिल किया गया है, जो भी श्लोक यहाँ पे शामिल किए गए इस प्रश्न पत्र में, इस क्वेश्चन पेपर में, उसको विहाय यानी कि उसको छोड़ करके, यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी 2 श्लोक आ चुके हैं उसको छोड़ करके स्व यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक के, जो आपकी किताब है उसके सुभाषितानी चैप्टर से एक श्लोक, एक सुभाषित श्लोक जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस प्रश्न पत्र में जो शामिल किए गए श्लोक उसको छोड़ करके आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित श्लोक जो है वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें आपको जनरली श्लोक जो है वो पहले से 2 दिए हुए रहते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एक श्लोक लिखने बोल रहा है, लेकिन अगर आपने वो एक ही श्लोक याद करके गए और अगर वही एक इस पेपर में आ गया तो आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। इसके लिए 2+1 यानी कि हो सकता है जो 3 अगर आप श्लोक याद करेंगे तो 3 में से 2 तो आ सकता है इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन तीसरा जो है वो आपके लिए बैकअप का काम करेगा। तो इसलिए आपको क्लास 10th के हिसाब से कम 3 श्लोक जो है वो याद करने चाहिए, जो कि सुभाषित चैप्टर से होने चाहिए। तो अब वो 3 श्लोक कौन से होने चाहिए? तो कोई भी हो सकते हैं, बट जो बहुत सिंपल है, जिनका अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसलिए मैं वो 3 सबसे बेस्ट श्लोक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत सिंपल है और उसके अर्थ को समझने के बाद आप उसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 उन 3 श्लोक को हम देखते हैं। श्लोक नंबर 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका मीनिंग है कि जो महताम लोग होते हैं, यानी कि जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो लोग संपत्तों यानी कि संपत्ति में, यानी कि उनके पास जब बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, या फिर विपत्तों यानी कि विपत्ति में, परेशानी के समय पे जो समस्या उनको आती है, तब भी वो हमेशा एक रूपता रहते हैं कि एक जैसी रहते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो संपत्ति में भी और विपत्ति में भी, यानी कि परेशानी के समय में भी हमेशा एक जैसे, एक रूप में ही रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो सविता यानी कि जो सूरज होता है, सविता यानी क्या होता है? सूरज। तो जैसे कि सूरज जो है वो उदय होने के टाइम पे यानी कि उगने के टाइम पे और अस्तमय यानी कि अस्त होने के समय यानी कि डूबने के समय, दोनों ही समय पे जो कलर है वो रक्त जैसे होता है, यानी कि लाल होता है। तो जैसे कि सूरज उगते समय और डूबते समय दोनों ही समय पे लाल कलर का होता है, ऐसे ही महान लोग जो होते हैं उनके पास संपत्ति होगी तो भी वो एक जैसे ही रहेंगे, जैसे हमेशा थे वैसे ही रहते हैं। और अगर उनके सामने विपत्ति भी आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है, तो भी वो एक जैसे ही रहते जैसे कि हमेशा रहते हैं। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। यहाँ पे रक्त 2 बार इसलिए आया बिकॉज ये बता रहा है कि उदय होने के टाइम पे, उगने के टाइम पे भी जो सूरज का कलर है वो लाल होता है और डूबने के समय पे भी उसका कलर लाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था पहला श्लोक। चलिए बढ़ते हैं सेकंड श्लोक की तरफ। सेकंड श्लोक हम ले रहे हैं श्लोक नंबर 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत सिंपल है।
इसमें बोला गया है जो मनुष्याणाम है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसके शरीर के अंदर यानी उसकी बॉडी के अंदर जो आलस्य है, जो आलस्य यानी कि जो आलसी है, वही सबसे बड़ी उसका महान रिपुह यानी कि सबसे बड़ा और रिपुह यानी कि दुश्मन। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो आलस होता है, जो आलसी होती है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड है उद्यम, ऊ की ये मात्रा, तो उद्यम यानी होता है परिश्रम या मेहनत करना। तो उद्यम या परिश्रम के समूह यानी कि समान जो है उस मनुष्य का बंधु यानी कि मित्र या दोस्त नास्ति यानी कि नहीं है। तो जो उद्यम है, जो परिश्रम है, परिश्रम के समान कोई भी इंसान का जो मित्र है वो नहीं है। यानी कि मेहनत ही, परिश्रम करना ही, उद्यम करना ही हर इंसान का मित्र होता है। यानी कि इंसान को हमेशा उद्यम यानी परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब भी परिश्रम करता है, कृत्वा यानी कि करता है, तो हर वो इंसान जो परिश्रम करता है, उद्यम करता है, यम यानी कि तो हर वो इंसान जो परिश्रम करता है नावसीदति यानी कि वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ड आया है, अगर आ की मात्रा से देखें तो अवसीदति यानी कि दुखी होना और न यानी कि नहीं। तो हर वो इंसान जो उद्यम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये था इसका मीनिंग। अब चलिए बात करते हैं थर्ड श्लोक की, और ये है श्लोक नंबर 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके भी अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला अक्षर गुणी। गुणी यानी कि जो गुणवान होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो गुण को पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो गुणवान है। लेकिन जो निर्गुणी होते हैं, जिनके पास कोई गुण नहीं होते, वो कभी भी इन गुणों को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है जानते हैं। तो वापस मैं बताऊं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो गुणों को जानते हैं, लेकिन जो निर्गुण लोग होते हैं वो इन गुणों को नहीं जान पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि जो एक बली है, बली यानी कि जो बलवान है, शक्तिशाली इंसान है, वो किसी भी बल को, शक्ति को जानता है, लेकिन जो निर्बल है, जो कमजोर है, वो कभी भी इस बल को नहीं समझ पाता है, उस ताकत को नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है पीको। पीको यानी होता है कोयल। तो जो कोयल बर्ड होता है वो वसंत ऋतु के गुण को जान पाता है, क्योंकि देखिए जो कोयल है वो वसंत ऋतु के समय पे बहुत प्यारी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गूंजती है, आवाज़ें करती है। तो इसलिए जो कोयल है वो वसंत ऋतु के गुणों को जान पाती है। लेकिन जो वायस होता है, वायस यानी क्या होता है, कौवा, तो जो कौवा होता है वो इस वसंत ऋतु के गुणों को नहीं जान पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि करी, करी यानी क्या होता है, हाथी। तो जो हाथी होता है वो एक सिंह के यानी कि शेर के बल को जान पाता है, लेकिन जो मूषक होता है यानी कि जो चूहा होता है वो एक शेर के, सिंह के बल को नहीं जानता है। तो ये था इस श्लोक का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों ही श्लोक के अर्थ समझ में आ गए होंगे, और इन तीनों ही श्लोक के आपको अर्थ भी समझ में आ गए होंगे, तो लर्न करना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई अर्थ या श्लोक आपको थोड़ा सा ईजी लग सकता है, तो कमेंट में बताइए, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट सेट में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 14 में बोला गया है, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि ही करणीयः को अपि द्वौ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो अधोलिखितेषु यानी कि जो नीचे लिखे हुए अशुद्ध कारक यानी कि जो अशुद्ध यानी कि अशुद्धियों के साथ यानी कि गलत जो वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आपको शुद्ध करके यानी कि सही करके लिखना है, और कोई भी दो आपको यहाँ पे करना है। हालांकि हम यहाँ पे तीनों को 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके क वाले क्वेश्चन में बोला गया है, मम दुग्धम रोचते। मम यानी होता है मेरा, दुग्धम यानी होता है दूध, रोचते यानी कि अच्छा लगता है या पसंद है। तो मेरा दूध पसंद है, ये बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज सेंटेंस क्या होता है, मुझे दूध पसंद है। तो संस्कृत में मुझे को क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये फर्स्ट वाला ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मम दुग्धम रोचते यानी कि मेरा दूध पसंद है। तो ऐसा नहीं है, मुझे दूध पसंद है। तो मुझे को संस्कृत में बोलते हैं मह्यम। तो मह्यम कैसा लिखा हुआ है, म देन आधा ह देन य और म। ठीक है, तो मह्यम यानी क्या होता है, मुझे। तो ह और य को मिक्स करके हम ऐसा लिखते हैं, राइट, इस टाइप से लिखते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मह्यम यानी कि मुझे दूध पसंद है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मह्यम यानी मुझे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। शायद पीछे साइड पे हमारे घर के कुछ फंक्शन चल रहा है, इसलिए इसको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हम इस वीडियो को लेट नहीं कर सकते, इसलिए हम फिर भी रिकॉर्डिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। चलिए इसका देखते हैं ख क्वेश्चन। सह यानी कि वह, मोदकम यानी कि मोदक जो कि गणेश जी को चढ़ता है,
और खादसी यानी कि खाते हो। वह मोदक खाते हो, बिल्कुल भी सही सेंटेंस नहीं लग रहा है, खादसी यानी खाते हो होता है। तो अब इस चीज़ को समझने के पहले कि सह के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगेन हमको ग्रामर पे सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी एक चार्ट होती है। चलिए उस चार्ट के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो अशुद्ध से शुद्ध वाले क्वेश्चन के लिए जब भी अशुद्ध से शुद्ध करना हो तो उसके लिए आपको ये दो चार्ट जो दिए हुए हैं, इन दो चार्ट्स को बिल्कुल सेम सीक्वेंस में याद करना होगा। पहली चार्ट है यहाँ पे देखिए, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये स्पेशल टेबल है जो सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए बनाई गई है। बाकी जो दूसरी टेबल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल सी टेबल है, लट लकार की है, जिसमें हमने पढ़े हैं ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये आमी इस तरीके से लिखा होना चाहिए, आ म में छोटी की मात्रा मी। ओके, तो ये आमी होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे लिंक कैसे करना होता है। अगर वहाँ पे सेंटेंस में सह है तो सह कहाँ है, प्रथम पुरुष में एक वचन में दिया हुआ है, तो इसका भी हम प्रथम पुरुष और एक वचन ही लेंगे, यानी कि ती होना चाहिए। तो वहाँ पे सेंटेंस क्या था, सह मोदकम खादसी, तो सह सही है, मोदकम सही है, खादसी नहीं होगा, खादती होना चाहिए। यहाँ पे सी ले लिया है, सी कब आना चाहिए, जब त्वम आएगा। देखिए मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम के साथ ही मध्यम पुरुष का एक वचन यानी कि सी आना चाहिए। तो त्वम होता अगर स्टार्ट में तो सी सही होता, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में सह है इसलिए यहाँ पे ती होना चाहिए, ना कि खादती। चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सह मोदकम खादसी, तो ये हो जाएगा सह एज इट इज रहेगा, मोदकम भी वैसे ही रहेगा, बस ये खादसी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा खादती। तो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, सह के साथ क्या आता है, ती आता है, यानी कि खादती होगा। तो इसलिए आपको दो टेबल याद करना होगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और लट लकार में ती त अंति सी थ थ आमी आवह आमह। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल होते हैं अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए। वन बाय वन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये रूल्स और भी क्लियर होते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ग क्वेश्चन में बोला गया है श्री रामम नमः। तो यहाँ पे श्री यानी कि श्री, रामम यानी कि राम जी को, नमः यानी कि नमस्कार। तो अब यहाँ पे एक रूल होता है, जब भी आप किसी भगवान जी को प्रणाम करना चाह रहे हैं, नमस्कार करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन 30 में दिया हुआ है श्री रामम नमः। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी यहाँ पे किसी भी भगवान को अगर हमको प्रणाम करना है तो उस भगवान के नाम के आगे आपको हमेशा आ की मात्रा और य लगाना होता है। चाहे वो शिव जी हो तो शिवाय, गणेश जी होंगे तो गणेशाय। इस तरीके से आपको नमः यानी कि नमस्कार यानी कि प्रणाम करना है। तो ये हो जाएगा श्री रामाय नमः, श्री राम जी को नमस्कार या प्रणाम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है, देखिए गुरम, गुरम यानी कि गुरु। गुरु कोई भगवान ऐसे फील नहीं हो रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुवे नमः। आपने कई बार सुने होंगे श्री गुरुवे नमः, बहुत ही फेमस फ्रेज है गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ पे गुरु क्योंकि किसी भगवान का नाम नहीं समझ में आ रहा है इसलिए वहाँ पे ये गुरुवे हो जाता है। अदरवाइज अगर किसी भी भगवान का नाम क्लियर है तो वहाँ पे क्या होता है, ये रामाय, शिवाय, गणेशाय। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब भी भगवान का नाम आएगा तो आपको उसके आखिरी में आ की मात्रा और य लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है रिक्त स्थानानि पूर्यत को अपि चत्वारि। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो रिक्त स्थान यानी कि जो ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आपको पूर्यत यानी कि भरना है। जो आप ब्लैंक्स देख रहे हैं इन ब्लैंक्स को हमको यहाँ पे भरना है। को अपि चत्वारि यानी कि कोई भी आपको 4 यहाँ पे करना है। हालांकि पूरे जो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं इन पूरे 6 को हम समझेंगे। चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहला देखते हैं क वाले को, जहाँ बोला गया है सर्वेषामेव महत्वम विद्यते ब्लैंक। तो इसका मतलब है सर्वेषामेव यानी कि सभी लोग और एव यानी कि ही, तो सभी लोग ही महत्व को विद्यते यानी कि समझते हैं, मानते हैं। तो किसके महत्व को सभी लोग समझते हैं, तो आंसर है यथा समय, यानी कि जो समय होता है उस समय के महत्व को सभी लोग समझते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यथा समयम। ओके, अब बात करते हैं ख की। ख में बोला गया है तत्र यानी कि वहाँ पे राज सिंह किसी का नाम है, तो राज सिंह नाम यानी कि नाम का, राजपुत्र यानी कि राजकुमार, वसति इसमें यानी कि रहता था, वसति यानी कि रहता, इसमें यानी कि था। तो वहाँ पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये आपके चैप्टर के बेस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं,
तो इस तरीके से आपको उस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग देखते हैं। इसमें बोला गया है बुद्धि यानी कि जो बुद्धि होती है सर्व कार्येषु यानी कि सभी चीज़ों में से, सर्वदा यानी कि हमेशा, बलवती यानी कि बलवान या स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब हो गया सभी चीज़ों में से, हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा सभी चीज़ों में से जो बुद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा बलवती यानी कि स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बलवती। घ वाले में बोला गया है कि जो आचार है यानी कि जो आपका आचार है, जो बिहेवियर है, जैसे कि आप लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, जैसा आपका आचरण है, तो जो आचरण है, जो आचार है यानी कि जो आचरण है, जो आपका बिहेवियर है, वही आपका प्रथमो यानी कि सबसे पहला धर्म होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से आपका आचरण होना चाहिए, और वही आपका सबसे पहला धर्म और कर्तव्य है। तो इसलिए ब्लैंक में आएगा प्रथमो यानी कि सबसे पहला धर्म आपका आचरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अवक्रता यानी कि सरलता, सिंप्लिसिटी। ठीक है, यथा यानी कि जैसे, चित्ते आएगा यहाँ पे मन। तो देखिए ये आपके सुभाषितानी चैप्टर से एक श्लोक उठाया गया है जिसमें बोला गया था अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे इस छोटे से उस श्लोक का पार्ट लिया गया है, इसका मैं अर्थ समझाता हूँ पहले। तो यथा यानी कि जैसे, चित्ते यानी कि जो आपका मन है, अवक्रता यानी कि सरल है। तो जैसे कि आपका अगर मन सरल है, ठीक है, तो अब इसका पूरा मीनिंग समझाता हूँ मैं कि जैसे अगर आपका मन बहुत सरल है, सिंपल है, सिंप्लिसिटी अगर आपके मन में, और वैसी अगर आपकी वाणी जो आप बोलते हैं वो भी अगर आप सिंप्लिसिटी है, बहुत सरल तरीके से आप बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी का मन दुखे। तो यदि अगर आपका मन और वाणी दोनों ही सरल हैं तो जो महात्मा लोग होते हैं वो उससे या ऐसे लोगों को सही अर्थ में समानता कहते हैं, क्योंकि उनका यही बोलना होता है कि अगर किसी की वाणी और अगर उसका मन दोनों ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटी है, तो ये मतलब है कि उसकी वाणी और उसका मन जो है वो समान है, क्योंकि उसके दोनों ही चीज़ों में कहीं भी भेदभाव नहीं है, बहुत सिंप्लिसिटी है। तो ये था इसका अर्थ। तो इसलिए आंसर में आएगा चित्ते, क्योंकि आपके श्लोक का एक हिस्सा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें च क्वेश्चन में बोला गया है समान यानी कि एक जैसे, शील यानी कि गुण, और व्यसनेशु यानी कि स्वभाव। तो समान यानी कि एक जैसे गुण और स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वही आपस में सख्यम यानी कि मित्र बन पाते हैं, दोस्त बन पाते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक जैसे या एक समान वाले गुण और स्वभाव वाले जो इंसान होते हैं वही आपस में सख्यम यानी कि मित्र बन पाते हैं, दोस्त बन पाते हैं। हालांकि ये भी आपके एक श्लोक का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो इसका मतलब क्लियर है, तो मैं पूरा श्लोक नहीं समझा रहा। इसका मतलब यही है कि एक जैसे गुण और स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो आपस में सख्यम यानी कि दोस्त बन पाते हैं, मित्र बन पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। तो इस क्वेश्चन का मतलब है नीचे लिखे हुए जो ये वाक्य हैं, जो सेंटेंस है, इनको घटना के क्रम के अनुसार, यानी कि देखिए एक स्टोरी है, स्टोरी के बेस पे सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन ये सेंटेंस आगे पीछे दिए हुए हैं, तो इनको आपको घटना के क्रम के अनुसार यानी कि लाइन से जमा करके यहाँ पे इसको लिखना होगा। तो चलिए वन बाय वन पहले इन सभी स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन समझते हुए और अरेंज करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा ग वाला, यानी कि वनस्य दृश्यम समीपे एवं का नदी बहती। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वन यानी होता है जंगल, से यानी कि काके की। तो जंगल के एक दृश्य में, एक सीन में, जहाँ पे समीप यानी कि एकदम पास में ही, एव यानी ही, तो समीप में ही, पास में ही, एका यानी कि एक नदी जो है यानी कि रिवर, नदी, वो बहती है। तो जंगल के एक दृश्य में, एक सीन में, पास में ही एक नदी बहती है। ये पहला सेंटेंस होगा चैप्टर में, वैसे ही उसी सीक्वेंस में आया था स्टोरी में। उसके बाद आएगा घ। घ में क्या है देखिए, एकः सिंह सुखेन विश्रामयति, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है, इस वाक्य का मतलब है एक यानी कि एक, सिंह यानी कि शेर, सुख से यानी कि एकदम शांति से, खुशी के साथ, विश्रामयति यानी कि विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था। ठीक है। इसके बाद आएगा क। तदैव यानी कि तभी, तद यानी कि तब, और एव यानी ही, तो तभी, एक यानी कि एक, वानर यानी कि बंदर, आगत्य यानी कि आकर के, तस्य यानी कि उसकी, पुच्छ यानी कि पूछ, यानी कि जो सिंह की पूछ थी उसको धुनाती करता है, यानी कि उसको छेड़ता है, उसको मस्ती करता है,
यानी कि जो सिंह की पूंछ है उसको छेड़ने की कोशिश करता है। तो इसका कुल मिला के मतलब हो गया, तभी वहाँ पे एक वानर आता है यानी कि बंदर आता है और वो सिंह की पूंछ के साथ मस्ती करने लगता है, खेलने लगता है। और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट ख वाला आएगा, यानी कि वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती। तो इसका मतलब है जो वानर है, जो वो बंदर है, वो बार बार, वारम वारम यानी कि बार बार सिंह को तुदंती करता है, यानी कि मारने की कोशिश करता है, पीटने की कोशिश करता है। तुदंती यानी मारना या पीटना। तो इस तरीके से जो वानर होता है, जो बंदर होता है, वो बार बार सिंह को पीटने की कोशिश करता है। तो ये थी चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस में अरेंजमेंट। तो सिंपली आपको आंसर पहले ग स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर घ, फिर क एंड फिर ख। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 17 में बोला गया है वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वौ। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे वाच्य यानी कि वॉइस, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़े हैं वॉइस, वही वॉइस को संस्कृत में वाच्य बोलते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे परिवर्तन करना है, बदलना है। ओके, परिवर्तन करना है, कुरुत यानी करना है, को अपि द्वौ यानी कि कोई भी दो। तो देखिए जैसे कि इंग्लिश में वॉइस को चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी सिंपल से रूल्स होते हैं। अगर मैं वाच्य में बताऊं कि कुल कितने वाच्य होते हैं, तो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पे संस्कृत में तो नहीं होता है, तो हमारा फोकस कृतवाच्य और कर्मवाच्य पे ही होगा। बिकॉज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कर्मवाच्य में चेंज करना है, कर्मवाच्य में चेंज करना है और फिर कृतवाच्य में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तो बताऊंगा विभक्तियों के आधार पे किस तरीके से इसमें बदलाव होते हैं, और उसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करूंगा कि अगर आपको वो विभक्तियां याद नहीं करना है तो शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो 90% केसेस में तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको तकलीफ जा सकती है। तो अब देखिए इन सेंटेंसेस को देखने के पहले आपको कृतवाच्य के थोड़ा सा बेसिक्स और कर्मवाच्य के मैं बेसिक आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं कृतवाच्य की। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 1 का रूल अप्लाई होता है। अभी 1 to 1 रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होता है कृतवाच्य में। ठीक है, यहाँ पे बात कर ली हमने ये पहले कर्ता की। ठीक है, तो जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होगा, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो कर्म होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जो कर्म है वो हमेशा दूसरी विभक्ति का ही आपको देखने को मिलेगा कृतवाच्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम क्रिया पद की बात करते हैं, ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब, तो अगर हम क्रिया की यानी कि वर्ब की बात करते हैं तो भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कृतवाच्य है तो ये कर्ता पे डिपेंड करती है क्रिया, इस वजह से जो क्रिया है वो भी प्रथमा विभक्ति का ही होगा। तो कृतवाच्य का रूल आपको याद रखना चाहिए 1 to 1। अभी कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इन्हीं क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा। ठीक है, कृतवाच्य का रूल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य का जो रूल है वो होता है 3-1-1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3-1-1 का रूल मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 3 है, ये 3 क्या बता रहा है, तृतीया विभक्ति। किसके लिए, अगेन सेम, जो कर्ता है उस कर्ता के लिए हमेशा ये जो है तृतीया विभक्ति में होगा कर्मवाच्य के केस में। वहीं पे अगर कर्म की बात करते हैं तो कर्म जो है वो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में ही होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कर्म। ओके, तो जो कर्म है वो हमेशा कर्मवाच्य के केस में प्रथमा विभक्ति में होगा। और जो क्रिया है, ओके, ये जो क्रिया है मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिया, तो ये जो यहाँ पे क्रिया है, ये क्रिया जो है डिपेंड करती कर्म पे। ओके, इसलिए तो इसका नाम कर्मवाच्य है। तो इसलिए जैसी कर्म होगा यानी कि वो जिस भी विभक्ति में होगा, तो ये तो प्रथमा विभक्ति में, इसलिए कर्मवाच्य के केस में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो भी प्रथमा विभक्ति में ही होगा। तो इसका रूल याद रखना 3-1-1। तो इस तरीके से कृतवाच्य और कर्मवाच्य आपसे इजीली बन जाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल के जरिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न 17 के क क्वेश्चन में बोला गया है सिंह सर्वजंतून पृच्छति। सिंह यानी कि जो सिंह होता है, शेर होता है, सर्वजंतून यानी कि सभी जानवरों से, पृच्छति यानी कि पूछता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो ये है आपका ख वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए अब समझना है जो सिंह है वो कर्ता है। ठीक है, सर्वजंतुन यानी कि हो गया कर्म, और पूछना यानी कि हो गया क्रिया यानी कि वर्ब। अब देखिए अगर हमको इसको चेंज करना है कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में बदलने का रूल होता है 3-1-1।
तो जो ये करता है वो होना चाहिए किसमें, तीसरी विभक्ति में। तो तीसरी विभक्ति क्या होती है सिंह की, ये होती है सिंहन। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंह की विभक्ति, और यहाँ पे तीसरे में जो एक वचन आपको दिख रहा है वो क्या है, सिंहन। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरी विभक्ति होगी वो हो जाएगी सिंह की सिंहन, तो वहाँ पे आ जाएगा सिंह के बदले सिंहन। तो अब आपको क्लियर हो गया ये सिंहन क्यों हुआ, बिकॉज 3-1-1 रूल है। तो पहला जो करता है वो उसका तृतीय आएगा तो सिंहन हो गया। दूसरा है यहाँ पे सर्व जंतुन। ठीक है, तो जो सर्व जंतुन यानी कि सभी जानवरों से, तो जानवर के लिए वर्ड क्या होता है, जंतु, और संस्कृत में जंतु की चलिए विभक्ति आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है सर्व जंतुन, इसमें हम सर्व को इग्नोर कर देते हैं, अभी मेन जो वर्ड है वो जंतुन है जानवरों के लिए। तो जंतुन, ये जो जंतु की जो पुल्लिंग वाली जो विभक्ति है इसमें जंतुन कहाँ आया है ये आपको देखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये द्वितीय विभक्ति के अंदर आपको दिख रहा है जंतुन। ठीक है, लेकिन रूल क्या है, 3-1-1। तो जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति से होना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर इसके हिसाब से ही जो बहुवचन है तो बहुवचन ही रहेगा, तो इसके हिसाब से प्रथमा विभक्ति में आपको क्या मिल रहा है, जंतवह मिल रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, सर्व जंतवह बन जाएगा। क्लियर है, तो क्यों सर्व जंतुन सर्व जंतुवह बना ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, अब हमने बात की थी कि जो इसका क्रिया है जो वर्ब है वो भी कर्म के हिसाब से आएगा, यानी कि प्रथमा विभक्ति से ही आएगा। तो अब देखिए जब भी हम क्रिया की बात करेंगे तो आपको कौन से लकार को देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी अब हम बात करेंगे क्रिया की और कर्म वाच्य में, तो आपको हमेशा आत्मनेपदी का ही लट लकार की तरफ फोकस करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अब हमने बात की थी ये चेंज होता है किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से, राइट, क्योंकि कर्म वाच्य है। तो यहाँ पे क्योंकि जो कर्म है वो कहाँ का था, अभी हमने देखे थे कि प्रथमा का बहुवचन था, तो यहाँ पे भी आपको इसका प्रथमा का बहुवचन ही लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको अंते आखिरी में आधा न और ते लगाना पड़ेगा। तो प्रच्छ धातु ये हो गया प्रच्छय और अंते, तो इस तरीके से ही हो जाएगा प्रच्छयंते। क्लियर है स्टूडेंट्स, फिर से मैं समझाता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि जो ये क्रिया है वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका कर्म है। कर्म अभी हमने आपको दिखाए थे जंतु वाली विभक्ति में कि ये कहाँ पे था, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था, राइट। तो इसीलिए जो क्रिया है वो आत्मनेपदी का आप उठाएंगे, लट लकार का उठाएंगे, और इसका भी प्रथम पुरुष का बहुवचन में आपको देखना पड़ेगा कौन सी मात्रा लग रही है, तो अंते बोलते हैं इसको, तो इसलिए प्रच्छति का हो जाएगा प्रच्छन्ते। तो इसलिए आपको आत्मनेपदी का लट लकार भी याद करना होगा, जिसका पैटर्न होता है, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। ते एते अंते, बाकी सामने कोई भी धातु जो क्रिया है वो चेंज कर सकते हो। तो पहला हो गया ते एते अंते, दूसरा हो गया से एथे द्वे, और आखिरी हो गया ए, यानी कि ए की मात्रा सिर्फ लगेगी, ए आवहे आमहे। तो ये आत्मनेपदी का लट लकार आपको याद करना पड़ेगा। इसके पहले जो भी हमने लट लकार की बात किए थे वो परस्मय पदी था, तो ये भी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि आगे आने वाली वीडियोस में कभी हम बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं इसके लिए और डिस्क्रिप्टिव लेके आएँ कि परस्मय पदी क्या होता है, आत्मनेपदी क्या होता है, तो कमेंट कीजिए, उसके लिए बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इतना याद कर लीजिए, कर्मवाच्य के लिए आपको आत्मनेपदी का लट लकार पैटर्न लगता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। पैटर्न है ते एते अंते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे। क्लियर है पहला वाला। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका राइट। तो सिंह जब भी आएगा, यहाँ पे जो भी वर्ड हो, जनरली इसमें क्या होता है, ए की मात्रा और न लगा देंगे तो हो जाएगा सिंहन। ये कब का रूल है, जब कर्तृवाच्य को चेंज करना है कर्मवाच्य में। तो सिंह का क्या बन जाएगा, देखिए सिंहन बन गया। अब कर्मवाच्य में हमको क्या चाहिए होता है, 3-1-1, एन लग गया, मतलब ये हो गया तृतीय विभक्ति। अभी सिंपल आपको क्या सोचना है 1-1 में कि इसकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सोचने पे आएगा। सर्वजंतुन का हो जाएगा सर्वजंतवः, ठीक है। और इसका जो पहला होता है वो इसके लिए आपको आत्मनेपदी में ते एते अंते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे, तो हमको दिख रहा है कि क्या आना चाहिए, ते ही आएगा हमेशा। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि सर्वजंतवः जो है बहुत सारों के लिए यूज हो रहा है, तो ते नहीं होकर के प्रथमा का ही अंत्य वाला लेंगे, तो थोड़ा सा तो आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो विभक्ति वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो ये अंत्य आएगा। ते कब लगता है, जब कोई एक के लिए बात कर रहे हैं। एते कब लगता है, जब दो के लिए। और अंत्य कब लगता है, जब बहुत लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो। और सर्वजंतु यानी कि बहुत सारे जानवर है, इसलिए यहाँ पे अंत्य लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, शॉर्टकट के लिए आपको लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका ख वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, कह छायाम निवार्यति। तो इसका हमको चेंज करना है कर्मवाच्य में। पहले इसका अर्थ समझते हैं। कह यानी कि कौन, छाया यानी कि छाया या फिर परछाई। तो कौन इस परछाई को निवार्यति यानी कि रोकता है या फिर हटाता है। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं कर्मवाच्य में। तो देखिए 6 वाला क्वेश्चन है, कह छायाम निवार्यति, कौन छाया को रोकता है या खत्म करता है। ठीक है, तो हमको चेंज क्या करना है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य के लिए रूल क्या होता है, 3-1-1। तो देखिए जो करता है वो तीसरा विभक्ति का होगा। तो कह, ये हमने आपको बताया थे, कह जो है ये बेसिकली किम पुल्लिंग में आपने देखे थे, राइट। कह, कौ, के। तो कह कहाँ था, प्रथमा विभक्ति में था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपके सामने किम पुल्लिंग की विभक्ति। ठीक है, कह आप देख रहे हैं कहाँ पे, प्रथमा में है। लेकिन क्योंकि रूल क्या है 3-1-1, तो कर्ता मेरे को तृतीय विभक्ति का चाहिए। तो कह के बदले यहीं पे एक वचन में देखिए क्या है, तृतीय में केन है। ठीक है, कह के बदले क्या आ जाएगा, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, कह के बदले आ गया केन। ठीक है, उसके बाद छायाम का जो कर्म है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ये चाहिए हमको प्रथमा विभक्ति का। तो छायाम का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है वो क्या होता है, छाया होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये हमने निकाल दी है छाया की विभक्ति। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है छायाम। देखिए छायाम कहाँ पे, ये है द्वितीय विभक्ति में। तो हमको क्या चाहिए, प्रथमा चाहिए। तो इसी का प्रथमा क्या दिख रहा है आपको, देखिए छाया है। तो प्रथमा का एक वचन है, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, छाया आएगा। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि छाया क्यों हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक वचन चाहिए प्रथमा का। तो ये आ गया, क्योंकि रूल क्या है 3-1-1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब देखिए प्रथमा का एक वचन, अब हमको क्रिया भी क्या चाहिए, प्रथमा की एक वचन चाहिए। तो वापस चलेंगे आत्मनेपदी के पास। तो अब देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन पे क्या आता है, ते लग जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली ते लगाएंगे। तो ये जो निवार्यति है, तो इसका मेन वर्ड क्या है, वो है निवारय। तो निवारय पे लग जाएगा ते, तो ये जाएगा निवार्यते। क्लियर है, तो इसलिए ये बन जाएगा केन छाया निवार्यते। तो सिंपल आपको 3-1-1 रूल ये याद रखना पड़ेगा कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए, जो कि विभक्ति के आधार पे हमने बताया। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। तो कह में हमेशा ए और न जोड़ते हैं, हमने आपको बताया। कृत्य से कर्म में जाते हैं 3-1-1। तो 3 के लिए हमको एन जोड़ना पड़ेगा, तो कह का हो जाएगा केन। ठीक है, देन प्रथमा चाहिए। तो प्रथमा का एक वचन मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। तो छायाम का छाया बन जाएगा। अब क्योंकि प्रथमा लग रहा है, प्रथमा का एक वचन ही है, तो यहाँ पे हमको सिंपली ते लगाना है। तो निवार्यते ये बन जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टकट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग क्वेश्चन में दिया गया है गायकेन गीतम गीयते। तो इसका अर्थ है जो गायक है, जो सिंगर है, वो गीत को यानी कि गाने को गाता है। अब हमको इसको चेंज करना है कर्तृवाच्य में, जिसका रूल होता है 1-2-1, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए इस रूल को लगा करके इसको चेंज करते हैं कर्तृवाच्य में। अब देखिए गायकेन जो है, हमको पता है कि कर्मवाच्य में तो बाई डिफॉल्ट 3-1-1 के रूल के हिसाब से ये तृतीया पे होगा, और हमको इसको चेंज करना है 1-2-1 में, राइट। यानी कि इसका हमको प्रथमा चाहिए। तो उसके लिए हमको पहले गायक की विभक्ति निकालना होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने गायक शब्द की विभक्ति निकाल लिए हैं। जो क्वेश्चन में दिया था गायकेन, देखिए गायकेन कहाँ पे, तो गायकेन कहाँ पे, ये हमको दिख रहा है तृतीया में, एक वचन में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमको इसको चेंज करना है कर्तृवाच्य में। और कर्तृवाच्य का रूल क्या होता है, 1-2-1। तो हमको कर्तृवाच्य कहाँ चाहिए, हमको ये चाहिए प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा में देखिए गायकेन का क्या मिलेगा हमको, एक वचन में, इसी लाइन में, हमको इसी लाइन में ढूंढना है, राइट। तो प्रथमा में हमको मिल जाएगा गायकः। तो इसलिए गायकेन का क्या बन जाएगा वहाँ पे, गायकः। चलिए वापस चलते हैं वहीं पे क्वेश्चन में। तो हमको जाना है कर्तृवाच्य में, तो गायकेन का बन जाएगा गायकः। रीजन क्लियर है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गीतम दिया है, और हमको जाना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य के लिए 1-2-1 है। तो हमको जो कर्म चाहिए यहाँ पे कैसा चाहिए, द्वितीय विभक्ति में चाहिए, यानी गीतम देखना पड़ेगा। चलिए गीत की निकालते हैं हम। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, गीतम। चलिए ढूंढते हैं गीतम कहाँ पे है। तो हमको दिख रहा है गीतम जो है वो कहाँ पे, प्रथमा विभक्ति में हमको मिल गया एक वचन के अंदर। लेकिन रूल क्या है कर्तृवाच्य का, वो है 1-2-1, यानी हमको यहाँ पे द्वितीय चाहिए। तो इसका द्वितीय उठाएंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है, अगेन सेम ही मिल रहा है, गीतम मिल रहा है एक वचन के अंदर ही। तो इसलिए यहाँ पे गीतम का ही गीतम ही रहेगा। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ। अब क्योंकि हमको कर्तृवाच्य में जाना है, और इसके लिए हमको
जिसका वर्ब होगा वो अगेन डिपेंड करता है कर्ता पे, सब्जेक्ट पे। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये प्रथमा ही चाहिए। और एक रूल जो मैं आपको बताना भूल गया, अभी बताता हूँ, कि जब कर्तृवाच्य से हमको कर्म में जाना पड़ता है, ठीक है, देखिए कर्तृवाच्य से जब हमको कर्म में जाना पड़ता है तब हमको आत्मनेपदी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? आत्मनेपदी देखना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर उल्टा होता है, यानी कि कर्म से अगर हमको कर्तृवाच्य में जाना पड़ता है, तो उस केस में हमको जो सिंपल हमने पढ़े हैं परस्मैपदी वाला, उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो सिंपल लट लकार पे जो परस्मैपदी का था तीत अंति सीथ त आमी आव आमह, वही चाहिए। और वर्ब कैसा होता है, वन के हिसाब से चेंज करना है, ये हमको वन के हिसाब से चेंज करना है। प्रथमा का एक वचन क्या होता है, ती तह अंति में ती जो है वर्ड, राइट, वही होता है प्रथमा में एक वचन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या दिखता है, ती, ये हमने आपको याद करवाया, राइट, ती तह अंति सीथ त आमी आव आम। बस आज का जो कंफ्यूजन पॉइंट होगा, आपको दो चीजें बता दी गई है, परस्मैपदी अलग है, आत्मनेपदी अलग है। परस्मैपदी में लट लकार में तीत अंति सीथ त आमी आव आमह होता है, लेकिन आत्मनेपदी में ते एते अंते से एते द्वे ए आवहे आमहे होता है। ये बस आपको याद करना होगा। तो क्योंकि हम कर्तृवाच्य में जा रहे हैं, सिंपल परस्मैपदी का लट लकार यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए ती होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गीयते का हो जाएगा गायती, बिकॉज मेन वर्ड क्या है, गाय, तो गायती हो जाएगा। तो इस तरीके से गायकेन गीतम गीयते को जब हम चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में तो हो जाएगा ये गायक गीतम गायती। अब इसमें क्या है, उल्टा है, आपको यहाँ पे कर्तृवाच्य में करना है। शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो सिंपली क्या करना होगा, देखिए कर्तृवाच्य में 1 to 1 चाहिए, ठीक है। तो गायकेन का जो अगर मैं प्रथमा देखूं, प्रथमा का एक वचन तो गायक ही होगा, सिंपल सी बात है। जैसे बालकः का एक वचन बालकः ही होता है, तो गायक जो मेन वर्ड है तो गायक ही होगा। गीतम को भी सिंपल रखो, तो द्वितीय में भी गीतम का गीतम ही होता है, अभी हमने देखे थे। और प्रथमा चाहिए, तो प्रथमा चाहिए यानी कि क्या होगा, सिंपल चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि जब भी कर्तृवाच्य में जाएंगे तो परस्मैपदी यूज करेंगे शॉर्टकट में भी, ठीक है। तो परस्मैपदी में सिंपल में क्या होता है, तीत अंति यानी कि ती मेन वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, गायती हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए कि संस्कृत के विभक्ति के रूल के हिसाब से कितना इजीली हम संस्कृत ग्रामर को यूज करके और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।